हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है उनका। मैं यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि अगर जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100% अगर किसी को ये है तो उसको ब्रेन ट्यूमर ही है, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। लेकिन जनरली ब्रेन ट्यूमर्स का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। एंड दूसरी चीज़, जो ब्रेन ट्यूमर का प्रेजेंटेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है, मतलब वो जो मास है, वो जो लंब बना है, जो गांठ है, वो ब्रेन के किस पार्ट में है। क्योंकि ब्रेन का अगर मैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज यूज़ करूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो ट्यूमर है वो ब्रेन के किस हिस्से में है। सपोज मतलब इस वाले हिस्से में जिसे हम टेम्पोरल बोलते हैं, या आगे वाले हिस्से में जिसे हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, पीछे वाले हिस्से में जिसे हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, और ये रीढ़ की हड्डी के जो एक कॉर्ड होती है जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वहाँ पर है। तो हर एक ट्यूमर का लोकेशन के हिसाब से सिम्टम्स अलग आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक को सेम ही सिम्टम्स आएँ, डिपेंड्स कि वो ट्यूमर कहाँ पर है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है, सबसे पहला हेडेक होता है। पर्सन को बहुत ज़्यादा हेडेक होगा जो कि ओवर द टाइम पीरियड प्रोग्रेसिव होता रहेगा। उसने दवाइयाँ ली, कुछ दिन के लिए आराम आ गया, लेकिन फिर होने लगा, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी रिलीफ नहीं होगा। हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है, बहुत सारी अदर डिजीजेज में भी हो सकता है। कभी कभी किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, या फिर उसकी आई साइट वीक हो गई, या कुछ और अदर बिनाइन कंडीशंस होती हैं, माइग्रेन हो गया, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें हेडेक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। बट अगर किसी को कॉन्टीन्यूसली बना हुआ है, ओवर द टाइम पीरियड वो प्रोग्रेस हो रहा है, ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं आ रहा है, सारे सिम्टम्स आपने ट्रीटमेंट आपने ले लिए, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अगला हो सकता है कि पेशेंट को हेडेक के साथ साथ कभी कभी नॉजिया वॉमिटिंग भी होने लगता है। उसका रीज़न ये है कि जब ब्रेन में जो गांठ होती है, जो लंप होता है, वो प्रेशर डालता है, जो हमारे ब्रेन की जो लेयर होती है उसके ऊपर प्रेशर डालता है। जो टिश्यू होता है, जो सेल्स होती हैं ब्रेन की, उन पर जैसे जैसे वो गांठ बढ़ती जाती है वो प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम बोलते हैं, वो बढ़ता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। आँखों से धुंधला या दो दिखने वाली कंप्लेंट वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है कि पैरालिसिस हो गया, यानी कि एक साइड की पैर ने और हाथ ने काम करना बंद कर दिया, या कभी कभी मतलब लाइक दोनों हाथों ने या दोनों पैरों ने। जनरली जो प्रेजेंटेशन होता है कि हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन देखा गया है। पैरालिसिस मतलब वीकनेस ऑफ द मसल्स। पैराप्लेजिया के दोनों पैरों का वीकनेस हो गया। हेमीप्लेजिया हाफ बॉडी का पैरालिसिस हो गया। तो ये भी कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द ट्यूमर। कुछ होता है कि बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, मेमोरी में अफेक्ट पड़ने लगता है, कोई क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ पाता, एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, एफेजिया टाइप का कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ मेमोरी डेफिसिट हो सकता है, ये कुछ प्रेजेंटेशंस हो गए। साथ में पेशेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, वीकनेस ऑफ द मसल्स, ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर में पेशेंट्स कंप्लेंट कर सकते हैं। अगला होता है कि अगर किसी को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बन रही है तो कैसे मैनेज करें, या किसके पास जाएं, या फिर क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं। तो जनरली आपके पास दो ऑप्शन